हेलो एवरीवन गाइस, दिस इज रोहित अग्रवाल और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन में फॉर्मूलाज ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। गाइस, इससे पहले मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं जहां पर हमने फॉर्मूलाज ऑफ क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर और कोन को समझा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां जाके भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फॉर्मूलाज ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। गाइस, जैसे कि आप देख रहे हैं एक स्फीयर बना है। स्फीयर में सिर्फ एक ही डायमेंशन होती है, दैट इज रेडियस। ठीक है, और याद रखिएगा जो स्फीयर की हाइट होती है वो डायमीटर के इक्वल होती है, मतलब हाइट ऑफ द स्फीयर इज 2r। अगर आपको कभी हाइट की बात की जाए स्फीयर में, दैट इज 2r, मतलब एक ही डायमेंशन है, क्योंकि यहां पर हाइट को हम रेडियस के टर्म्स में लिख लेते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस अब हम समझते हैं सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम। तो गाइस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो स्फीयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, दैट इज आर। याद रखिएगा क्योंकि इससे पहले हमने जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े, सिलेंडर हो या कोन हो, तो वहां पे दो वेरिएबल चल रहे थे, एक था आर और एक था एच। लेकिन स्फीयर के वॉल्यूम के फॉर्मूला में सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, दैट इज आर। तो गाइस ये हो गया फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम देखेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। गाइस जो कर्व सरफेस एरिया होता है स्फीयर का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप उसको कैसे याद रख सकते हो? आप उसको याद रख सकते हैं 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो गाइस स्फीयर में सिर्फ आपको दो ही फॉर्मूलाज लर्न करने हैं। फर्स्ट इज वॉल्यूम, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, एंड सेकेंड इज कर्व सरफेस एरिया, दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि यहां पर टोटल सरफेस एरिया नहीं है, तो गाइस आप सोच के देखिए, अगर मैं एक स्फीयर की बात करूं तो आपको कितनी सरफेसेस समझ में आएंगी, दिखाई देंगी। तो गाइस स्फीयर में एक ही सरफेस होती है, वो पूरी की पूरी कर्व्ड होती है, तो एक ही सरफेस है, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जो कर्व सरफेस एरिया होता है वही स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है। तो गाइस ये फॉर्मूला हो गए स्फीयर के। अब हम समझेंगे हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज को। तो गाइस जैसे आप देख रहे हैं मैंने एक हेमिस्फीयर को ड्रॉ करा है। अगेन इसकी रेडियस भी r है और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी? इसकी हाइट हो जाएगी r, मतलब डेप्थ जो है वो हो जाएगी r। ठीक है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि एक सॉलिड हेमिस्फीयर है, सॉलिड हेमिस्फीयर है। तो गाइस यहां पर आपको हेमिस्फीयर के फॉर्मूलाज को लर्न करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने स्फीयर के फॉर्मूलाज को लर्न करा हुआ है, बस एक छोटा सा कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। हेमिस्फीयर, तो गाइस सबसे पहले हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। गाइस देखा जाए तो जो हेमिस्फीयर होता है वो स्फीयर का हाफ होता है। ठीक है, अगर मैं स्फीयर को हाफ कर दूंगा तो उसका जो वॉल्यूम है वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इट मींस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाई 2। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2। गाइस ये 2 इस 4 को रिड्यूस कर देगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। तो आपको क्या रखना है? वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब गाइस सेकंड फॉर्मूला इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर।
अगेन जब हमने स्फीयर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा तो हेमिस्फीयर बना, तो उसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। मतलब ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर आपने देखा कि अगर हमने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लर्न करा हुआ है तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया क्या होना है, सिर्फ हाफ होना है। तो इससे हमें इन फॉर्मूलाज को लर्न करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब गाइस आते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो क्या यहां पर जैसे हमने देखा था स्फीयर में टोटल सरफेस एरिया हमने फाइंड नहीं किया था क्योंकि कर्व सरफेस एरिया उसका टोटल सरफेस एरिया है। क्या हेमिस्फीयर में टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया के इक्वल होगा? तो गाइज अगर आप यहां पे देखें तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि देयर आर टू सरफेसेस, दिस इज फर्स्ट सरफेस एंड दिस इज सेकंड सरफेस। तो यहां पे दो सरफेस है, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया के इक्वल नहीं होगा। अब जो ये फर्स्ट सरफेस है इसका एरिया क्या होगा, तो दिस इज कर्व सरफेस एरिया, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, राइट। और जो ये सेकंड सरफेस है इट इज सर्कुलर, तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज गाइस फर्स्ट सरफेस का एरिया दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस सेकंड सरफेस का एरिया पाई आर स्क्वायर। अब आपने देखा ये दोनों तो टर्म बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 पाई आर स्क्वायर। गाइस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इज 2/3 पाई आर क्यूब, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2 पाई आर स्क्वायर एंड थर्ड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है गाइस, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया को हम सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही सरफेस है तो उसको हम सिंपली सरफेस एरिया भी बोल सकते हैं। तो गाइस ये हो गए स्फीयर और हेमिस्फीयर के फॉर्मूला। अब हम समझेंगे हॉलो हेमिस्फीयर का फॉर्मूला। तो गाइस ये एक हॉलो हेमिस्फीयर है, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं यहां पर अगर देखा जाए तो दो हेमिस्फीयर, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल, जैसे बाकी फिगर में भी मैंने आपको समझाया था। और यहां पर दो रेडियस हो जाएंगी कैपिटल आर फॉर एक्सटर्नल हेमिस्फीयर एंड स्मॉल आर फॉर इंटरनल हेमिस्फीयर। ठीक है, अब गाइस अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की तो यहां पर अगेन हमारे पास 3 वॉल्यूम होंगे। फर्स्ट इज एक्सटर्नल वॉल्यूम, सेकेंड इज इंटरनल वॉल्यूम एंड थर्ड इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है, इंटरनल वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी बोल सकते हैं। तो गाइस जब एक्सटर्नल वॉल्यूम की बात होगी तो हम कैपिटल आर को यूज करेंगे, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। और जब इंटरनल वॉल्यूम की बात होगी, कैपेसिटी की बात होगी, तो हम अंदर वाले हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे 2/3 पाई, सॉरी कैपिटल आर आएगा और यहां पर स्मॉल आर आएगा। ठीक है, एक्सटर्नल हेमिस्फीयर के लिए कैपिटल आर यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस फिगर और इंटरनल के लिए स्मॉल आर यूज करेंगे, इंटरनल रेडियस यूज करेंगे। अब गाइस वॉल्यूम ऑफ मटेरियल होता है हर केस में, हॉलो के केस में एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम। और यहां पर एक्सटर्नल वॉल्यूम है 2/3 पाई आर क्यूब माइनस 2/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं, उससे कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो गाइस ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। सेकेंड इज टोटल सरफेस एरिया। गाइस हॉलो के केस में कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला नहीं पूछा जाता, यहां पर कौन सा फॉर्मूला बनता है, टोटल सरफेस एरिया। तो गाइस
चलिए अब समझते हैं हाउ मेनी सरफेसेस आर देयर। तो वैसे तो आपको समझ में आ रहा होगा, देयर आर 3 सरफेसेस। दिस इज फर्स्ट सरफेस, एक्सटर्नल कर्व सरफेस एरिया। दिस इज सेकंड सरफेस, इंटरनल कर्व सरफेस एरिया, एंड दिस इज थर्ड सरफेस, रिंग। ठीक है, तो हॉलो के केस में हमेशा रिंग बनेगी, याद रखिएगा। तो टोटल सरफेस एरिया हो गया गाइस, फर्स्ट सरफेस का एरिया हो गया 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। सेकेंड सरफेस जो इंटरनल सरफेस है, अगेन कर्व्ड है, उसका एरिया हो गया 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। एंड ऊपर क्या बन रहा है, रिंग बन रही है, और रिंग का एरिया होता है पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस ये फॉर्मूला हो गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर। गाइस यहां पर आप कॉमन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वो मैं आपको एडिशनल वर्किंग समझा रहा हूं, ठीक है, लेकिन आप अगेन इसी फॉर्म में लिखने वाले हैं, इसी तरीके से यूज करने वाले हैं। गाइस दिस इज 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहां पर आप देखेंगे ये जो टर्म है और ये जो टर्म है बिल्कुल सेम है, तो इसको हम लिख लेंगे 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये जो टर्म है और ये जो टर्म है वो भी सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको लिख लेंगे हम पाई आर स्क्वायर। तो गाइज ये शॉर्ट फॉर्मूला हो गया, लेकिन आप इसको ऐसे याद मत करिएगा क्योंकि हमें टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लर्न करना ही नहीं है। हमेशा हमें फिगर को समझना है, उसकी सरफेसेस देखनी है और उनका एरिया यहां पर लिख देना है। ठीक है, बस यहां पर आप कैलकुलेशन में इस पैटर्न को यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये हो गए फॉर्मूलाज ऑफ स्फीयर, हेमिस्फीयर एंड हॉलो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो आई होप कि आपको फॉर्मूला इजीली समझ में आए होंगे, आपको समझ में आया होगा कि हमें फॉर्मूलाज को कैसे लर्न करना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हम कभी भी लर्न नहीं करते। तो गाइज ये हो गए सारे आपके फॉर्मूलाज, सारे सॉलिड के, जो मैंने अलग अलग वीडियोस में आपको समझाया है। गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम इनके ऊपर बेस्ड करेंगे क्वेश्चंस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।